तड़ी लाई है कि पाकिस्तान शायद इंडिया नु तेल बेचना शुरू कर देवे। शायद कब आएगा वो टाइम कि पाकिस्तान तेल निकालेगा और दुनिया को शायद बेचेगा? साढ़े जीने तो नहीं आएगा। अब तो धांधली चलती है, जिसके पास पैसा है वो हुकूमत पे बैठ जाता है। ये हर किसी को पता है, आपको भी पता है, धांधली होती है। अमेरिका इस टाइम किसके खिलाफ हुआ है? इंडिया के खिलाफ हुआ है। क्यों हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसने रशिया से तेल ले लिया, उसने दूसरे मुल्कों से तेल ले लिया हुआ है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, उसने ब्रिक्स का हिस्सा बन गया हुआ। आपने क्या किया? आपके मुल्क में हो क्या रहा है? यहाँ अगर हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे तो फिर क्या इंडिया फिर हमारे भाई, ये तो भाई बता रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये तेल जो है ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। किस चीज का एग्रीमेंट कर चुका है? वो पाकिस्तान में यहाँ पे कोई ऑयल दरियाफ्त करना चाह रहा है और ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बात कहा जा रहा है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या हम उसको बात करेंगे? क्या हम हमारे तो मसले ट्रेड बंद है, सब बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था और हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हमें अपनी जरूरत पूरी करनी होगी, तब जाके हम जो है इंडिया को सपोर्ट करने का सोचेंगे, एक्सपोर्ट करने का। इंडिया क्या लेगा तेल हमारा? हाँ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये हकीकत है। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ नहीं मानते तो बाहर ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? सर मुझे ये बताएं, मैं यही सवाल पूछना, जैसे आपने कहा कि इंडिया या चाइना की बात करें, हम चाइना मजबूत है, रशिया से भी वो तेल लेता रहा, सऊदीया से भी तेल लेता रहा, ईरान से, भाई वो अपने लिए करता रहा, अपनी आवाम के लिए करता रहा। बिलियन ऑफ डॉलर सालाना वो कमा के अपने लोगों के लिए वो कमा के देता रहा। आप देखें कि सर वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुधीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में तेल निकलेगा और वो तेल जो है भारत को बेचा जाएगा। अब ये खबर सुनने के बाद में अक्सर जो है पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते थे, खुशी से झूमने लगते थे कि भैया हमने भारत को हरा दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होता नहीं नजर आ रहा है। लोगों का मानना है पाकिस्तान के अंदर कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई तेल नहीं निकला है। इससे पहले कई बार खबरें पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर भी निकल रहा है। ये जो ख्वाब दिखाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, उसमें पाकिस्तान के लोग बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे तो फिर क्या इंडिया फिर हमारे? भाई ये तो अभी कहीं कही बातें हैं, आपके मुल्क से कुछ नहीं निकलने वाला। ये सिर्फ आप इतनी जो है ऐसे ना कि नहीं निकल। भाई वो मादनियात की बात। अगर भाई बता रहे हैं चूना लगा रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये आम आवाम को चूना लगाया जा रहा है। मैं तो न्यूज सुन के आया हूँ, कह रहा है कि पाकिस्तान से पेट्रोल निकलेगा। अच्छा, आए जरा बात तो सुने। अच्छा भाई कह रहे हैं कि चूना लगाने की बात, ये सच है। ये हम आम पब्लिक को चूना लगाया जा रहा है, आम लोग। अच्छा, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि यार वाकई ये ना पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक चूना लगाया जा रहा है, एक सबज कहते हैं ना, सबज बत्ती के पीछे लगा के छोड़ा जा रहा है। लग जाओ पीछे, लगे रहो कि भाई हमारे मुल्क से तेल निकलेगा, हम इंडिया को बेचेंगे, हमारे मुल्क में बड़ा पैसा है, ये है वो है। तेल निकलेगा क्या इंडिया भी लेगा हमसे कि नहीं? अगर निकलता है यार, निकलता है तो आप ये देखें, सेल करोगे तो हर कोई लेगा। लेकिन उससे पहले आप ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, आपकी ये जो बस का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो उससे भी पहले, अच्छा, आप ये देखो कि आप 2 साल हो गए, आपने गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं दी। जो इक़्तिदार में बैठा होता है उसको पहले गरीब आवाम के बारे में सोचता है, इनको कोई सोच नहीं। आपने बिजली महंगी हो जा रही है, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। भाई से ये भाई ये जो है माइक उठा के आगे इनसे पूछो, भाई आप ये बताओ टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किधर कर रहा है? हम अमेरिका का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, आप अपने नेबर की बात करें, इंडिया का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। आप वो कहाँ पे, हम किधर है? आप पेट्रोल की बातें कर रहे हो, हम निकाल। मैंने तो न्यूज सुनी ना, निकलने की बात करेंगे, अगर निकलता तो हमारे मुल्क का फायदा है। सही कह रहे हैं। कितने 105 रुपए लीटर होता है पहले नवाज शरीफ की हुकूमत, कितने हुन नवाज शरीफ की हुकूमत हो गया 270 रुपए लीटर। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अपा भी है ते नाले के बह गए हुक्मरान, इन्होंने बताया। इसीलिए मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बनया, पहली गल तो बात ही नहीं है। ये तो 15 साल हो गए, अब तो धांधली चलती है, जिसके पास पैसा है वो हुकूमत पे बैठ जाता है। ये हर किसी को पता है, आपको भी पता है, धांधली होती है। पैसे यार मैंने बात यार मैं सारा नेट का अरबां दी गल कर। नहीं यार गल इन्होंने आके इत्थे अरबां दी करप्शन भी करनी है। अमेरिका एक न्यूज सुनी थी, वो कह रहे हैं कि जी तेल निकलेगा, अमेरिका निकाल रहा है।
ਉਹ ਇੱਕ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ शायद शायद। वाली बात है। कब आएगा ठीक। वो टाइम कि पाकिस्तान तेल निकालेगा और दुनिया को ਸ਼ਾਇਦ बेचेगा? ਸਾਡੇ ਜੀਂਦਿਆਂ तो नहीं आएगा हाय, साढ़े हाय। हुकूमत ये- अगर आता है तो क्या इंडिया तेल लेगा जिस तरह में हमारे मामले ਉਹਨੇ में ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ लगाया जा रहा है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ इंडिया है? ने नहीं लेना तेल। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ आपने भी न्यूज सुनी कि कहा जा रहा है कि जी अमेरिका जो ना पाकिस्तान से तेल निकालेगा। पहले तो ये बताएं, ये बहुत देर बाद ये चीज हमें सुनने में आ रही है, क्या तेल वाकई है या अमेरिका को फायदा चाह रहा अगर है? आप स्टेटिस्टिक को देखें तो 10% तेल जो है वो पाकिस्तान अब तक अपना निकाल रहा है, 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी इतना महंगा है हमारे यहाँ पे तेल। हाँ, तो यही एक वजह है कि हम अपना पैदा नहीं कर रहे ना, तो हमें 90% इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से महंगा है। और बाकी अभी जो न्यूज़ आई है तो वो देखी जाएगी कि जब ये लोग इसको लेबॉर्ट्री के थ्रू निकाल देते हैं जो मशीनरी है और फिर उनको यूज़ करते हैं तो ये मैं अब भाई की थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा कि तेल जो है ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। किस चीज का एग्रीमेंट कर चुका है? वो पाकिस्तान में यहाँ पे कोई ऑयल दरियाफ्त करना चाह रहा है और ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें ऐसा कर कहा जा रहा रहा है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या हम उसको बात करेंगे? क्या हम ये- हमारे तो मसले इतने ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद बेसिक है। नीड हमारी पूरी नहीं हो रही। हाँ। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था सबसे और पहले- हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हमें अपनी जरूरत पूरी करनी होगी, तब जाके हम जो है इंडिया को सपोर्ट करने का सोचेंगे, एक्सपोर्ट करने इंडिया क्या सोचेंगे। लेगा तेल हमारा? हाँ, ये अलग क्वेश्चन है कि उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं वो हमें पत्थर न मारे, बजाय कि तेल खरीदे। रशिया से भी वो तेल लेता रहा, सऊदीया से भी तेल लेता रहा, ईरान से दुबई से भाई भी वो लेता अपने लिए करता रहा, अपनी आवाम के लिए करता रहा। बिलियन ऑफ डॉलर सालाना वो कमा के अपने लोगों के लिए वो कमा के देता रहा। आप देखेंगे सर वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर या बहुत से हाँ, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम अपना अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से? हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। इससे सवाल करता हूँ एक, मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मुफाद है कि वो पाकिस्तान तक तेल निकालेगा और वो इससे क्या बेनिफिट लेगा? भाई आप बताओ पाकिस्तान ना। तेल निकाल के वो बेचेगा, हमें भी फायदा देगा और खुद भाई अमेरिका- आप देखोगे उसको उसने सक्सेसफुली एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। इससे क्या मुंह इकोनॉमी आपके? हाँ पहले ये बताए कपड़ा रोटी मकान पूरा हो गया। हमारी हुकूमत ने हमें बार बार सब आर्मी समेत सब हुक्मरानों ने एक अलहदा से अदारा बनाया है जिसको SBIF पता नहीं क्या कहते हैं, स्पेशल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। अच्छा। तो वो इन्वेस्टमेंट लाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आई? हर बार हम सऊदी अरब का दौरा करते हैं, खाया पिया सब कुछ हजम किया, आवाम को आके खुशखबरी सुनाई की, अरबों डॉलर के हमारे मादे हो गए। कहाँ होंगे? एक डॉलर भी आया है मुल्क में? नहीं आया, ना आना है। उनको क्यों इधर आने की क्या जरूरत है? उनके तो कुछ और तरजीहात हैं, वो इंटरनेशनल। तो फिर आप क्या समझते हैं? मैं इस टाइम सिर्फ इंडिया की चले बात कर रहा था क्योंकि हमारे उसका क्या क्यों तिजारत करेगा? मैं वैसे हमारी बात- पैसे ही बंद है, हमारा बोलचाल बंद है। जब हम यहाँ दो नहीं, भाई मैं आपको आपस सर में वैसे- लड़ पड़े, हमारा बोलचाल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आपको लगता है कि तो तिजारत मुल्कों होनी का काम चाहिए? कैसे चलेगा? क्या आपको लगता है तिजारत होनी चाहिए? नहीं, तिजारत होनी चाहिए। तिजारत अलग, क्या दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं ना? सऊदी अरब कर रहा है, मैं तुर्की चाइना इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है कि नहीं? इंडिया सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं कि नहीं? सबके हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि अवाम आपस में मिले जुले ना। हुक्मरानों की तो तरजीहात कुछ और हैं। मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि जिस तरह आपने इंडिया की बात की, वहाँ पे हम देखते हैं जी टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क की है, ठीक है, वो आ गई। उसके अलावा इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं। तो आज पाबंदियां लगा दी हैं उन्होंने, ट्रंप ने पाबंदियां लगा दी हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा तजारती सारा 45 अरब डॉलर है, वो हम कैसे पूरा करेंगे? अमेरिकन बादाम इंडिया में आता है तो वो 70% ड्यूटी ले रहा है, जबकि वो जो ईडत से भेज रहे हैं वो 3% ले रहे हैं। हालांकि हमने सुना कि उनका फ्री एग्रीमेंट इंडिया का हुआ, ले रहे हैं। इंडिया का हुआ, हम बराबर करेंगे। यूके के साथ भी हुआ है। अभी रिसेंटली उन्होंने आज एग्रीमेंट किया है। 7 कंपनियां बैन की हैं उसने, अच्छा। इंडिया की। अच्छा। ठीक है, जुर्माना किया है और पाबंद कर दिया है एप्पल को। एप्पल था ना इधर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रही है। उसको मना कर दिया है। और हमने ये भी न्यूज़ सुनी कि अगर अमेरिका में 3 मोबाइल सेल होते हैं उनमें से एक इंडियन होता है। ठीक है ना, 3 मोबाइल 70% मोबाइल इंडिया से बन के वहाँ जा रहा था, जिसकी वो कम ड्यूटी थी। आज उन्होंने क्या किया? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो फायदा उठाना चाहिए। इस अभी उन्होंने जो टैरिफ की बात की है उसमें पाकिस्तान में कोई लगाने का जरूरी नहीं, कितनी ड्यूटी लगाएंगे? पाकिस्तान के साथ वो इस वक्त ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत फायदा क्यों नहीं उठाए? वो करे ना, वो अच्छे ताल्लुकात से फायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते? हम तो अच्छा, मैं ऐसे सवाल एक पूछता हूँ। अब जैसे पाकिस्तान के करीब अमेरिका हो रहा है, अभी आपने देखा न्यूज़
इंडिया के करीब चाइना होता नजर आ रहा है। उन्होंने अपने तौर प्रॉपर फ्लाइट्स भी ओपन कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अगर चाइना इंडिया का करीब होता है या अमेरिका पाकिस्तान के करीब होता है, उसमें पाकिस्तान के चाइना के कोई रिलेशनशिप में फर्क पड़ इंडिया सकता है? कभी भी चाइना के पास नहीं जाएगा। अच्छा। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जाएगा और कुछ भी नहीं। ये आलमी जो है ना, वो रजीम चेंज जिसको कह रहे हैं, वो आलमी तरजीहात कुछ और हैं। उसमें पाकिस्तान अपना मजबूत है, तो जहाँ से उसको सौदा मिलेगा वो खरीदेगा। वो तो रशिया से तेल भी खरीद रहा है, हालांकि अमेरिका ने पाबंदियां ईरान से भी खरीद रहा है। ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इंडिया खरीद रहा है। पाकिस्तान 2009 में वादा किया था 2007 में गैस का, ठीक है, आज तक वो आगे काफी का बढ़ा प्रोजेक्ट था। नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि हम तो मफरूज हैं। तो जो मफरूज होता है या कमजोर होता है वो अमीर की सुनता है, तो गरीब की नहीं सुनता। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा कि कोई भी पाकिस्तानी ये खबर सुनने के बाद में कि पाकिस्तान के अंदर तेल निकलेगा और अमेरिकन कंपनियां निकालेंगी, खुश बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के बाद में पाकिस्तान के लोगों को खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन भैया इनका इतिहास ऐसा रहा है, ऐसा इनके साथ खेला गया है कि ये लोग अभी इन सारी खबरों से इनको लगता है कि बिल्कुल झूठ ही बोला जा रहा है। सबसे पहले झूठ पाकिस्तानियों से बोला गया था कि जब सीपैक बन जाएगा तो पाकिस्तान जो है दुबई जैसा हो जाएगा, दुबई से भी अच्छी कंट्री हो जाएगी और यहाँ पर सारे लोग अमीर हो जाएंगे। सीपैक आज तक नहीं बन पाया है। दूसरा झूठ इनको बोला गया था कि ग्वादर पोर्ट अगर बन जाएगा तो एशिया की सबसे ज्यादा जो है रिचेस्ट कंट्री अगर कोई होगी तो पाकिस्तान होगा, और ये सब इनकी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कई सालों तक ये इंतजार करने के बाद जब इनको पता चला कि ग्वादर पोर्ट जो बना है उससे कुछ ज्यादा बिजनेस हो ही नहीं रहा है और सुचारू रूप से वो चल भी नहीं पा रहा है, तो इन लोगों ने सोचा कि भैया ये भी खबर झूठ है। इसके बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक खबर निकाली गई 80 के दशक में कि पाकिस्तान के अंदर गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहां पूरे पाकिस्तान के लोगों को गैस सप्लाई फ्री में की जाएगी। आज तक आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के लोग सिलेंडर में गैस भरते हैं। दूसरी बात, जो एक गैस इनको मिलती है उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है। इनको फ्री गैस आप छोड़ दीजिए, पैसा देने के बाद में भी इनको गैस नहीं मिलती है। तो इन सारे जो वादा किए गए थे इनसे, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी खबरें आई थी कि चाइना जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड का जो है बहुत बढ़िया कंट्री बना देगा, वो सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। इसी वजह से ट्रम्प का जो बयान आया है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कोई खुश नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते। आप एक अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो यूएस में जाते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनके साथ में लंच कर लेते हैं और इसको लेकर पूरा पाकिस्तान पागल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प कहते हैं कि भैया पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन कंपनियां तेल निकालेंगी, इसको लेकर कोई खुश नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, उनको पता है कि ये सब हवा हवाई वाली बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। भारत को हम कभी जिंदगी में तेल नहीं बेच पाएंगे। अमेरिका जो कर रहा है कहीं ना कहीं उसका फायदा है और पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के जो राजनेता है और अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान होगा वो आम आदमी परेशान होगा, जो बड़े बड़े जनरल हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े वहाँ के नेता हैं, वो यहाँ से पैसा उठाएंगे, विदेशों के अंदर जमा करेंगे और जब यहाँ से रिटायर हो जाएंगे तो वहाँ पर जाकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और यहाँ पर जो गरीब आदमी है पाकिस्तान का वो ऐसे ही धूल चाटेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।